मलिक अहमद खान साहब, क्या कर दिया ऐसा कि जो लोग हैं आपके, उनकी रुकनीत मुअत्तल हो गई, प्रोटोकॉल आपसे वापस लिए जाने की धमकियां दी गई और फिर आपको पार्लियामेंट के बाहर इजलास करना पड़ा? जी थैंक यू वेरी मच। देखें जी, बात यह है कि सबसे पहले तो जो आपने बात की है इनकी कारकर्दगी की, वो आपके सामने है कि 100 दिन की कारकर्दगी आप देखें जो 3 नस्लों से पंजाब पे हुकूमत कर रहे हैं और वो 100 दिन पे अपनी तमाम तर तवज्जो ले आए और 100 दिन में भी उन्होंने गंदम जैसे प्रोक्योरमेंट में नाकामी, डेफमेशन बिल आपका, और जो उन्होंने ये बजट पेश किया, तो बेसिकली जब इसी सिलसिले में जब वो तकरीर करने आई, स्पीच करने आई, तो हमने अपना एहतजाज किया। अब मोहतरमा चूँकि फेस नहीं कर सकती और डेफिनेटली जो जेली गवर्नमेंट हो, जो फार्म 47 की गवर्नमेंट हो, जब हमारे MPs ने एहतजाज किया महंगाई के खिलाफ, आप यासिर साहब खुद देखें कि एक इनका इंतखाबी नारा था 300 यूनिट मुफ्त, वो कहाँ गया? उसके बाद आप खुद देखें कि इन्होंने जिस तरह महंगाई, अब 2 दिन पहले वफाक ने जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई, डेफिनेटली चाचा भतीजी की गवर्नमेंट है तो मैं जिम्मेदार तो इनको दोनों को ही करार दूंगा। उसके बाद जब ये स्पीच करने आई तो हमने अपना एहतजाज किया। उसकी वजह यह है कि अवाम के मसाइल और जिस तरह इन्होंने भोंडे अंदाज में बजट पेश किया, और फिर हमारे लिए जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये कहा था कि मैं रुचलेस साबित होंगी, तो उन्होंने धमकी नहीं दी मुझसे, मेरा प्रोटोकॉल, उन्होंने उसी टाइम लंच के टाइम उन्होंने अपना स्टाफ वापस बुला लिया और हमारे चैम्बर्स को ताले लगा दिए, गाड़ी हमने वापस कर दी। एसेंड उससे जो अपना इनके ऑफिस से हमें पैगाम आया कि गाड़ी वापस करें। यानी ये असेंबली की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इसके हुक्म पे स्पीकर साहब ने स्पीड से जो कदम उठाए और 11 हमारे MPs को सस्पेंड कर दिया। देखिए बात ये है, आप अपने रवैये देखिए, आपने हमारे ऊपर जुल्म किए हैं, हमारे जो MPs उनके घरों को तोड़ा गया है, हमारे MPs पे पर्चे हुए हैं, वर्कर्स पे हुए हैं, हमारी लीडरशिप अंदर है, तो आप हमारे से ये उम्मीद रखेंगे कि आप तशरीफ़ लाएं और हम आपको साथ सलाम आगे आदाब कहें? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कोई आज दिन तक अच्छा काम इन 100 दिनों में किया नहीं है। अब आप खुद देखें कि बिजली के जो बिल्स आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, कहाँ गए इनके 300 यूनिट? उसके बाद आप खुद ये देखें कि इस वक्त जो महंगाई है वो महंगाई कहाँ पे पहुंच चुकी है। 600 अशिया पे टैक्स लगा है। अब पंजाब के बजट के बाद 600 रोजमर्रा की अशिया पे टैक्स लगा है। एहतजाज क्यों हुआ है असेंबली में? स्पीकर की एक्सप्लेनेशन। मलिक साहब ये तो बताइए मुझे कि ये हो गया सारा, वो मैंने भी देखा, वहीं पे था, सारा कुछ हो गया, अब आगे आप क्या करने जा रहे हैं? कल तो आप कैंप लगा रहे हैं, वो मुझे पता है, तो आप समझते हैं ये मामला कैंपों पे आके ख़त्म हो जाएगा? सर देखिए, मैं अर्ज करता हूँ आपको, इसमें हमने जो अपनी पॉलिसी बनाई है, हमने इनकी कमेटियों से बायकॉट कर दी है। हम इनकी जितनी कमेटीज हैं उनमें बिल्कुल मलिक साहब, इससे उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उससे उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? वो तो खुश होंगे। मुझे तो इस तरह लगता है, क्या ये तो खुश नहीं होंगे वो कि आप उनकी कमेटियों में नहीं जाएंगे? सर मैं अर्ज करता हूँ ना सर, मैं राना साहब, मैं आपको, आप माशाल्लाह पुराने सीनियर है, मैं आपको अर्ज करता हूँ सर। देखिए सर, उससे फर्क इनको ये पड़ेगा कि 107 मेंबर की अपोजिशन है। अब स्पीकर साहब का ये टेस्ट है कि स्पीकर साहब अपने आप को जमहूरियत का और पार्लिमानी नॉर्म्स का अमीन समझते हैं। अब वो पार्टी तो चूंकि बन चुके हैं, चूंकि उन्होंने आनन फानन ये सारा काम किया है। सर जब हमारे मलिक अहमद खान साहब, मैं सर बसद एहतराम, आप 107 का फिगर बता रहे हैं, हमने 125 का फिगर, वो भी पंजाब असम्बली का नहीं, कौमी असम्बली का, वहां से गैर हाजिरी पे भी 1.5 साल ऐवान चलते हुए देखा है। सर आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस है, लेकिन सर ये असेंबली की तारीख में यासिर साहब पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन के चैम्बर को ताले लगे हों। यानी इन्होंने तो फस्तायत की हद कर दी। हमने उस दिन बाहर इजलास किया और कल भी हम अपना इजलास करने जा रहे हैं सुबह बाहर, कल भी हम बाहर इजलास करेंगे और इनको हम बताएंगे, फिर डेफिनेटली यहीं से हमारी तहरीक शुरू होगी। सर ये 107 का मतलब ये है कि आधा पंजाब है,
तो ये कैसे ही हमें निगलेक्ट कर सकते हैं? और जब तक हमारे 11 मेंबर ये अंदर नहीं जाएंगे सर, हम कैसे जाएं? देखिए इस तरह तो हम जाएंगे, जो हमारे बाकी बच्चे हैं वो एहतजाज करेंगे, उनको भी ये सस्पेंड कर देंगे। तो इनका ज़हन चूंकि एक ज़हन माइंड सेट है कि हम इस माइंड सेट को चला के हम अपोजिशन को दबाने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, हम इनसे नहीं दबेंगे, हम अपनी इस तहरीक को सड़कों पे लेके आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें वैसे मैं मलिक साहब माजरत से हम तो थक गए हैं ये सुन के कि तहरीक सड़कों पे आ रही है। मैंने तो इसी लाहौर शहर में 12 लोगों का 13 लोगों का आपके ओहदेदार जो हैं उनके जुलूस भी देखे हैं कि तस्वीर बन के फौरी तौर पे चले जाती है। तो इस तरह तो आज जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि खान साहब कहते हैं लाहौर से पंजाब से शुरू करेंगे, तो फिर तो मेरा ख्याल है 5 साल बाद ही होगी। जनाब, पंजाब से आपको पिछले दिनों पता चला होगा कि माल रोड पे हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया है राना साहब, और उस इवेंट में पहली दफ़ा 9 मई के बाद हम झंडे लेके निकले। आपकी बात से मुझे बिल्कुल इत्तफाक है, क्योंकि पंजाब पे खौफ के साए ज़रूर हैं, लेकिन हम असम्बलियों में बैठने के लिए नहीं आए, क्योंकि हमें सिर्फ वोट मिला है इमरान खान की रिहाई के लिए, और हमें किसी ने कोई हमारे ऊपर कोई तवक्को नहीं रखी कि हम इस वजह से हमें वोट मिला है। अगर हम नहीं निकलेंगे, अगर हम खान के लिए बाहर नहीं आएंगे, तो कल अवाम हमें भी नहीं घुसने देगी। और इंशाअल्लाह ताला हम इस पे पूरी तरह अब शुरू हो रहे हैं तहरीक पे, और हमारी तंजीम और जिस तरह हमारी सीनियर क़यादत है, अब लाहौर में हर दूसरे तीसरे दिन सीनियर क़यादत भी आ रही है, और लाहौर से सर हम तहरीक को सर शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मलिक अहमद खान साहब, लेकिन एक चीज़ बताइए कि इतना तवक्कुफ या तातुल क्यों देखने में आया कि लोग ये बातें करने पे मजबूर हो गए, बिलखुसूस आपके कारकुनान, कि आप कमेटीज़ खेल रहे हैं, आपके अंदर जो है वो लॉबिंग ग्रुप्स बनने की बातें हो रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने की बातें हो रही हैं, आपको ओहदे चाहिए, आपको सेक्रेटरी जनरल का ओहदा चाहिए, आपको चेयरमैन के ऊपर एतराज़ है। यानी इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, और लोग फेड अप हुए हैं जिन्होंने वोट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान के नाम के ऊपर। क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से इतना तातुल हुआ और उसके बाद डिसीजन लेने में आया कि पंजाब से तहरीक शुरू होगी? सर, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पर्टिकुलरली पंजाब के हवाले से आपको तो ज़ाती तौर पे पता है कि पंजाब के हवाले से बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और लोगों को सेटल होते हुए मेरे अपने ऊपर सर 8 से 9 ATC दहशतगर्दी की FIRs हैं। अच्छा, उसमें डेफिनेटली ये था कि खौफ के साए थे, लेकिन अब हमें दीवार से लगा दिया गया है। अब हम आगे खान के लिए नहीं आते, तो फिर समझे कि हमारा ये जितना प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, या इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इन असम्बलियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम खान के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने लीडर के लिए कुछ नहीं करेंगे, जिसके लिए हमें सिर्फ इस वजह से वोट मिला है कि इमरान खान को आप रिहाई दिलवाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारे अंदर बैठने से, ये असम्बलियों में बैठने से हम कोई चीज़ अचीव कर सकेंगे। तो हमारा इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह हम तैयार हैं, और ये डे बाय डे सर आपको इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें नज़र आएंगी।